નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોયે સવ્વસાહુણં એસો પંચણમુક્કારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત ગીત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ. જય જય. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 493. અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. પૃષ્ઠ સંખ્યા 395, છેલ્લો ફકરો. જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચાર યોગે શક્તિપણે કેવળ જ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું છે. શ્રદ્ધાપણે કેવળ જ્ઞાન થયું છે. વિચાર દશાએ કેવળ જ્ઞાન થયું છે. અહીંયા સુધી વિચારણા કરી હતી. હવે આગળ ઈચ્છા દશાએ કેવળ જ્ઞાન થયું છે. મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળ જ્ઞાન વર્તે છે. તે કેવળ જ્ઞાન સર્વ અવ્યાબાદ સુખનો પ્રગટ કરનાર, જેના યોગે સહજ માત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. इच्छा दशाए केवल ज्ञान थयु छे. शक्तिपणे केवल ज्ञान छे, इसका क्या मतलब कि इस आत्मा में हमेशा केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, क्योंकि यह ज्ञान स्वभावी है.
तो वो ज्ञान स्वभाव हमेशा रहता है शक्ति से। श्रद्धा पण केवल ज्ञान थयु छे। श्रद्धा की अपेक्षा विश्वास किसमें है? अब अपने ज्ञान स्वभाव में, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा ही हमेशा विश्वास बना रहता है। दृष्टि, विचार दशाए केवल ज्ञान वर्ते छे। अब उपयोग में भी हमेशा अपना ज्ञान स्वभाव रहता है। मैं कौन हूं? कोई पूछे अपने को तुम कौन हो, तो अपने उपयोग में क्या आना चाहिए? मैं सहज शांत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। मित भी नहीं हूं और शुभम भी नहीं हूं। ये तो संसार में काम चलाने के लिए है, देहाश्रित है। वास्तव में नाम अपने आप में कुछ नहीं है। देखो, शरीर का कोई नाम होता है? अगर शरीर का नाम होता तो शरीर के साथ लिखा हुआ था। जैसे कर्ण, कर्ण के साथ वो कवच कुंडल आए ना महाभारत में, देख, शरीर के साथ, तो उसका शरीर का अंग ऐसा माना जाता, होता नहीं है। पर अगर शरीर का नाम होता तो कहीं ना कहीं शरीर के साथ उसका अंग बन के आता। जैसे हमारी आंखें हैं, बाल हैं, नाखून हैं, नाक है, कान है, होंठ हैं, वैसे ही नाम भी कोई अंग बन के आता अपना। परंतु वो नाम अपना अंग बन के नहीं आ रहा है शरीर का, इसका मतलब नाम शरीर का भी नहीं है। समझ में आई? और आत्मा का नाम होता है, आत्मा का भी कोई नाम नहीं है। तो ये नाम है क्या? नाम एक कल्पना है। क्या कल्पना है? कि इसको पहचानने के लिए एक कल्पना की, इसको पहचानने के लिए एक कल्पना की और काल्पनिक वस्तु का उसमें आरोपण कर दिया कि ये है शुभम, ये है मित, इस प्रकार से। तो वास्तव में उसका अपना कोई न शरीर का है न आत्मा का है, केवल एक तात्कालिक पहचान के लिए उसका अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व उसका नहीं है। इसलिए अपने नाम से प्रभावित नहीं होने का है। तो यहां बात चल रही थी कि विचार दशाए केवल ज्ञान थयु छे का मतलब ऐसा है कि उसकी जागृति, उसका उपयोग में हमेशा अपना स्वभाव रहता है। स्वभाव रहता है का मतलब क्या है? कि उसको हमेशा स्वभाव की जागृति है। मैंपने का होश है, अस्तित्व का होश है उसको। इसलिए क्या क्या नहीं होता पता है? आज पूजा में बोले थे, क्रोधित नहीं होगा, वो शांत रहेगा। कोई कहता है मेरे को बहुत क्रोध आता है, तो उस सबसे पहले वो अपने से ही पूछे कि क्रोध मेरा स्वभाव है कि नहीं। स्वभाव नहीं है तो कहीं को कर रहे हो, शांत हो जाएगा। स्वभाव की दृष्टि का नाम ये है। कर्म का उदय आया और उसको पकड़ में स्वभाव आया, कर्म का उदय नहीं आया। इसको स्वभाव सन्मुख दृष्टि कहते हैं। सामान्य बेभान जीव को कर्म का उदय पकड़ में आता है, उपयोग में, और महात्मा को उदय पकड़ में नहीं आता है। महात्मा को उस समय उसका स्वभाव पकड़ में आता है कि ये जो आ रहा है विकार वो मैं नहीं, उस विकार को जानने वाला वो मैं हूं। क्योंकि मैं पना की श्रद्धा बदल गई है ना, विकार में मैं पना नहीं रहा है अब, न नाम में है, न शरीर में है, न शुभाशुभ भावों में है। जो हमेशा रहता है उस भाव में मैं पना हो गया उसको। इसलिए क्रोध एक तरंग आती है बस, सामने तो दिखेगा ही नहीं कभी। जिसकी दृष्टि हमेशा स्वभाव में रहती है, कभी भी ऐसा क्रोध तो उसको आता ही नहीं है। कदाचित कभी आ गया तो कोई प्रसंगवश,
पर ऐसा तो कभी आता ही नहीं है कि उसके चेहरे से दिख जाए, क्योंकि उसकी पकड़ में तुरंत आ जाता है वो विकार, और तुरंत स्वभाव की दृष्टि से उसको छिंद छिंद बिंद बिंद, हाँ, शांति धारा हम करते हैं ना, छिंद छिंद और बिंद तुरंत खत्म कर देता है उसको। आया और तुरंत पकड़ा, ये साधक की दृष्टि। कोई भी विकार आया और हमारी पकड़ में तुरंत आ जाए अपने, और जैसे ही आया उसका गला घोट दो। सांप को कभी बड़ा नहीं करना, जो सांप होता है ना उसको बड़ा नहीं होने देना, बड़ा होगा आपको ही काटेगा, छोटा है उसी समय उसको कुचल दो। इसलिए जब आता है ना मन में उद्भव, उस समय उसको कुचल दो, खत्म, आया और गया। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चार वस्तु है। अतिक्रम में क्या होता है पता है? विकार भाव आ जाता है, अपने ने जो नियम लिया है उसके विरुद्ध में मन में उद्भव होता है, बस ये अतिक्रम, स्वभाव को लांग गया, इसलिए उसका काम, उसका नाम अतिक्रम। व्यतिक्रम में क्या होता है कि उस दोष को पोषण करने की अंदर योजना बनती है, संकल्प, कि अब मेरे को ये आया, अब मैं उसको ऐसे करूंगा। विकल्प है वो अतिक्रम है, संकल्प है वो व्यतिक्रम है। विकल्प तो पूर्व कर्म के उदय से आया कि जैसे मेरे को भोजन करना है, ऐसा विकल्प आया। अब उस भोजन करने का संकल्प करना, अब मैं ये ऐसे करूंगा, वहां जाऊंगा, ऐसे ऐसे खाना खाऊंगा और फिर मजे करूंगा, ये क्या है? संकल्प, कि ये मैं विकल्प के अनुसार करने की ठान लेना, इसका नाम है व्यतिक्रम। वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है। फिर आता है अतिचार। अब आप उसमें कूद पड़े कूद पड़े तो व्रत भंग हो गया, स्वभाव को मटिया मेट कर दिया आपने, उसका नाम अतिचार। वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हो उसमें भी दिक्कत है। दिक्कत अब चौथे में बहुत ज्यादा आती है कि वो करके आपने बहुत खुशी मनाई, आज तो मजा आ गया, तो आपने नियम लिया था, नियम के विरुद्ध भाव आए, वो विकल्प आया, वो पूर्व कर्मों का उदय था, उसके अनुसार आपने करने का संकल्प बनाया, वो व्यतिक्रम हो गया। फिर ऐसा कर लिया, वो अतिचार हो गया, एक देश व्रत भंग हो गया। और फिर करके अच्छा माना, मजा आ गया, आनंद लिया। अब क्या है? अब आपका सम्यक्त्व चला गया, श्रद्धा चली गई। हो जाता है वो बात अलग है, अतिचार लगते हैं, अतिचार लगने से गुणस्थान गिरता नहीं, क्योंकि प्रायश्चित अतिचार का ही है। ये जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, वहां तक प्रायश्चित का विधान है। कोई बात नहीं, आपके व्रत नियम में दोष लगे, अतिचार लगे, तो अभी आपको व्रत के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई है, अनिष्ठा नहीं हुई है, अभी उसके प्रति आपको विश्वास है कि नहीं सही तो यही है पर गड़बड़ मेरे हो गई, तब तक वो बना हुआ है, आपके वो गुणस्थान भी बना हुआ है। भले आपने ऐसा कर लिया तब भी बना हुआ है, पर जिस समय श्रद्धा से निकल जाता है, अरे यार कहाँ, देखो विषय भोगों में कितना अच्छा मजा है, और मैंने कहा नियम ले लिए, फंस गया मैं तो नियम लेकर के, इससे अच्छा था कि नहीं लेता, अब ऐसा नियम कभी नहीं लूंगा क्योंकि इसमें तो इतना मजा है। ऐसा जब विचार आ गया, समझ ले आप अनाचार में घुस गए, अब आपके पास कुछ नहीं रहा है, श्रद्धा भी चली गई। श्रद्धा चली जाती है तो आप तुरंत नीचे गिर जाते हैं। विचार दशाएं केवल ज्ञान वर्ते का मतलब कि जब भी उसको कुछ भी ऐसा होता है तो हमेशा उसका ज्ञान स्वभाव तुरंत हाजिर हो जाता है, उसके विचार में कभी भी अन्यथा विचार होता ही नहीं है। उपयोग में, उपयोग का मतलब स्मृति नहीं समझना, उपयोग का मतलब एक उपयोग सामान्य होता है, एक उपयोग विशेष होता है। उपयोग विशेष में तो बहुत सारा चिंतन अलग अलग चलता रहेगा, हर हमेशा कोई हम आत्मा का स्मरण थोड़ी होता है,
उपयोग विशेष में जो हमारी बुद्धि में आता है वैसा उपयोग विशेष कहलाता है, और वो हमेशा बदलता रहता है। पर एक उपयोग सामान्य है, वो हमेशा चलता रहता है। उसको लब्ध्यात्मक अनुभूति ऐसा कहते हैं। वो मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक विशेष को जानने में और एक सामान्य को जानने में। तो सामान्य हमेशा बना रहता है, परमानेंट एक विशिष्ट प्रकार की मतिश्रुत ज्ञान है, वो हमेशा आत्माभिमुख होकर के चलता रहता है। इसको कहा यहां विचार दशाए केवल ज्ञान, इसका नाम है यहां पर। दृष्टि और अलग, आत्माभिमुख मतिश्रुत ज्ञान है वो उपयोग की पर्याय है, और दृष्टि है वो किसकी पर्याय है? श्रद्धा की पर्याय है। श्रद्धा में तो वो उपयोग सामान्य की भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो हमेशा फेथ श्रद्धा बनी रहती है, दृढ़ता बनी रहती है, वो दृष्टि कहलाती है। उस उपयोग सामान्य के साथ दृष्टि हमेशा होती है, और जहां दृष्टि होती है वहां उपयोग सामान्य हमेशा आत्माभिमुख रहता है। फिर उपयोग विशेष है, वो तो अलग अलग प्रकार का होता है। मुनिराज भी 3 लोक के स्वरूप का ध्यान करते हैं, आत्मा का थोड़ी कर रहे हो, हाँ, पर इसमें भी आत्मा का स्मरण अंदर उपयोग सामान्य की पकड़ में है, बराबर पकड़ में, लब्ध्यात्मक अनुभूति उसकी बराबर चल रही है। इसलिए तो 3 लोक का ध्यान करते हैं, उसमें किसी भी पदार्थ में उनका इष्ट और अनिष्टपना नहीं होता है। वहां नरक का भी ध्यान किया, और नरक के एक एक बिल का ध्यान किया कि पहला नरक है रत्न प्रभा है, उसमें 30 लाख बिल हैं, उस 30 लाख बिलों में से इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, फिर इन बिलों में ऊपर छत के ऊपर से जीव जन्म लेता है, फिर नीचे औंधे मुंह सिर के बल पटकता है, फिर वहां से उछलता है। कितना उछलता है? 500 धनुष ऊंचा उछलता है, और फिर वापस नीचे गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर नारकी आते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसकी फिर चिर फाड़ करते हैं। ऐसा वो सोच रहा है। कौन सोच रहे हैं? मुनिराज सोच रहे हैं इस प्रकार का। परंतु फिर भी उन दुखों के प्रति अनिष्ट भाव नहीं है, उन कष्टों के प्रति अनिष्ट भाव नहीं है, वो केवल जैसा है वैसा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कोई द्वेष नहीं हो रहा है वहां पर। और जो स्वर्ग का भी चिंतन करेंगे, देखो सर्वार्थ सिद्धि के देव ऐसे ऐसे प्रकार के रहते हैं, परंतु वहां भी कोई इष्टपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वहां जाना है सर्वार्थ सिद्धि में, कि वो बहुत अच्छा है उसमें जाते हैं, ऐसा नहीं है। और वहां नरक में नहीं जाना, ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको, केवल वस्तु जैसी है वैसा उसको चिंतन में लेना, बस। न किसी से राग करना, न किसी से द्वेष करना, इष्ट अनिष्टपना कुछ नहीं करना। इसको ये धर्म ध्यान है। ये करते करते जब इष्ट अनिष्टपना नहीं होता, तो ये करते करते ही आत्मा पकड़ में आ रहा है, वितराग होते जा रहा है, वो चिंतन करते करते ही कर्म जा रहा है, और फिर धीमे धीमे वो विकल्प भी कम होने लगते। इसका नाम है ये विचार दशाए केवल ज्ञान थयुं छे, इच्छा दशाए केवल ज्ञान थयुं छे। अब एक आत्मा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, हमेशा केवल एक ज्ञान स्वभाव की ही तलब लगी है, अपने स्वभाव में रहने की ही तलब लगी हुई है, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल हमको अपने स्वभाव में संतुष्ट होकर रहना है। वही दुनिया में कोई करने जैसा काम है तो एक ही काम है, हमेशा अपने स्वभाव में संतुष्ट रहो। इतनी पकड़ में आ गई तो सब पकड़ में आ जाता है। पुरुषार्थ क्या है जीव का? यही पुरुषार्थ बस, बाकी हाथ पैर हिलाना पुरुषार्थ नहीं है। उपयोग को हमेशा अपने स्वभाव में रखो, वही इच्छा है।
वही कामना है। इसके अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा दशाए केवल ज्ञान थयुं छे। मात्र मोक्ष अभिलाष इसका नाम। मोक्ष का मतलब क्या है? अपने स्वभाव में, स्वभाव है उसका नाम मोक्ष है, तो उसी में रहने की इच्छा है। इसलिए तो कहते गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। अन्य जगह जब उपयोग चला जाता है तो अनुतप्यते, आकुल व्याकुल हो जाता है। थोड़ा सा भी अंदर कोई प्रभावित कर गया ना, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वगैरह, तो आकुल व्याकुल हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि अशांति को पसंद नहीं है। शांत निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमम जगत स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्यानुतप्यते। कि इस जगत वो कैसे देखता है? निशामयति निशेष इंद्रजालोपमम जगत, इंद्रजाल की तरह दिखता है, काल्पनिक। इंद्रजालिया क्या करता है? जादू दिखाता है ना, कल्पना में दिखाता है। झोली में से सांप निकालेगा, झोली में पैसे निकालेगा, सब निकालेगा। 1000 2-2 हजार की नोट निकालता है 10 रुपये के लिए। बाद में उसको 10-10 रुपया देते हैं। तू निकालता भाई, वो सच हो तो तू ही रख लेना, अमीर हो जाएगा। पर वो सब काल्पनिक चीजें, इंद्रजाल है वो सारा। हाँ, वो स्पृहत्यात्म लाभ है, उसकी स्पृहा हमेशा आत्मलाभ में होती है। शांत, सहज शांत, साक्षीभूत होकर रहने में वही रुचि है उसकी, और कोई रुचि नहीं। गत्वा अन्यत्यानुतप्यते, अन्य जगह कभी उपयोग चला जाता है तो, जैसे अपने गलती से कोई गर्म चीज पे छू जाते हैं ना ऐसे, तो कैसे करते? ऐसे करके तुरंत हाथ हटा लेते, ऐसे उपयोग को तुरंत हटा लेता। अरे यार गड़बड़, गर्म मामला इधर बहुत अधिक। ये त्याग शक्ति। आत्मा में 10 धर्म होते हैं ना, तो हम कहते त्याग किसे कहते हैं? त्याग है उपयोग को, जो चीज अच्छी लगती है उससे तुरंत हटा लेना, उस शक्ति का नाम त्याग है। जैसे जहां अपना उपयोग गया और बहिर्मुख गया किसी दृश्य में, किसी विषय में, किसी भोग में, जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमको अच्छा लगता है ना, वहां हमको चिपके रहने की इच्छा होती है, बराबर बने रहा, हमारा उपयोग वहीं लगा रहे, अच्छा है। जैसे कोई दृश्य अच्छा लगा तो ये थोड़ी देर और रहे तो अच्छा है। उपयोग चिपका रहना चाहता है, क्योंकि उसमें सुख मिलता है उसको। जहां सुख मिलेगा वहीं तो वो चिपका रहेगा ना। परंतु ज्ञानी महात्मा को क्या होता है कि उपयोग अगर कहीं विषय में लगता है तो उसमें बहुत दुख लगता है, जैसे जलन हो रही है ना, ऐसा लगता है। इसलिए वो क्या करता है कि उस जलन से तुरंत अपने उपयोग को हटा लेता है। ये त्याग कहलाता है। वास्तव में आत्मा का त्याग आत्मा से होता है, अन्य से थोड़ी होता है। मैंने ये वस्तु त्याग दी, और भी बहुत सारा त्याग दिया। किसी ने पैसे का त्याग किया, क्या त्याग किया है? उसमें त्याग क्या है पता है? उसमें मेरे पने का जो विकल्प था वो नष्ट किया, वो त्याग है। वो द्रव्य का त्याग किया, वो त्याग नहीं उसका, वो तो उसके पास था ही का। आपके पास बैंक में पैसे पड़े, 5 लाख रुपए थे, आपने आपके खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब पैसे कहाँ हैं बताओ? पैसे ना आपके पास है न पैसे उसके पास है, वो तो दूर के दूर ही पड़े हैं। वो तो उसकी परिणति जहां होती है उसके हाथों में अपने आप चला जाता है वो पुद्गल। तो उस 5 लाख जिसने दूसरे के खाते में ट्रांसफर किया, उसने क्या किया पता है? उस 5 लाख में से मेरा पना निकाल दिया, यही उसका त्याग है। और अगर अपने पास होते हुए भी अगर हम सब में मेरा पना निकाल दे तो हम त्यागी है कि नहीं? वास्तविक त्याग तो यही है एक्चुअली। इसलिए सम्यक दृष्टि वास्तव में त्यागी है।
क्योंकि होते हुए भी उसको मेरेपने का भाव होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर वो चला जाता है तो उसको विकल्प नहीं होता है। गया सो गया, जो अपना नहीं था वही तो जाता है। अपना आत्म स्वभाव कहां चला जाता है? कहीं नहीं जाता। इसलिए जरा भी दुख नहीं होता है। भरत जी को अगर 6 खंड का राज चला जाए ना, उसको जरा भी दुख नहीं हो, अच्छा है, भलो थयो भांगी, क्योंकि ये विकल्प कराता था सारी चीज। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। इसको त्याग करके भी, कुछ करके भी अभिमान जागता है अज्ञानी को। सामान्य बात थोड़ी है। तुम 1 करोड़ रुपये दान आपीश, मोटी बात कहवाय छे? कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कुछ नहीं किया, उल्टा उससे अपना बहुत बड़ा कल्याण हुआ। एक बोझ था, वो बोझ हल्का हो सारा। अब ऐसी दृष्टि रखेंगे तो अभिमान कहां से आएगा? कर्तापना कहां से आएगा? छू ही नहीं सकता है ऐसे व्यक्ति। तो स्वभाव में रहने की ही उसको आदत है। इच्छा दशाए केवल ज्ञान थयो। मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे। मुख्य नय का मतलब होता है निश्चय नय, निश्चय की दृष्टि। उससे तो वर्तमान में ही केवल ज्ञान है। वर्ते छे का मतलब क्या है? वर्तमान में ही केवल ज्ञान है। कैसे? तो मैं वर्तमान में ही ज्ञान स्वभावी हूं, नहीं है क्या? कौन नहीं है बताओ? अपने में से ज्ञान स्वभाविक कौन नहीं है? निश्चय नहीं है वो पर्याय को विषय नहीं करता है, निश्चय नहीं है वो द्रव्य को विषय करता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें से द्रव्य क्या है बताओ? कौन सा ज्ञान है वो द्रव्य है? उनमें से एक भी ज्ञान द्रव्य नहीं है। जो ज्ञान सामान्य मात्र है वो द्रव्य है। ये ज्ञान गुण में से निकल रहे हैं सब चीजें। मति ज्ञान भी ज्ञान में से निकल रहा है, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान में से निकल रहा है, अवधि ज्ञान भी ज्ञान में से निकल रहा है, मनोपरि ज्ञान भी ज्ञान में से। जो निकल रहा है वो पर्याय है और वो नष्ट हो रही है। और केवल ज्ञान में भी ज्ञान स्वभाव से निकल रहा है, तो वो भी पर्याय है, वो भी नष्ट होगी, फिर से नहीं आएगी, फिर से नष्ट होगी। उसकी और दृष्टि नहीं है। मुख्य नय उन पर्यायों को विषय ही नहीं करता है। मुख्य नय कहता है कि ये पर्याय है, वो मैं नहीं हूं। पर्याय मूड पर समय, ऐसा कहा है कुंद कुंद स्वामी। मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी, और वो तो अभी भी हूं, और जब मैं सिद्ध बनूंगा उस समय भी हूं। इसलिए तो निश्चय दृष्टि जो रखता है, निश्चय वाला है वो मोक्ष प्राप्त करता है, और व्यवहार वाला है वो संसार में अटकता है। अब अपने को नक्की करना है कि हमको मुक्ति चाहिए कि संसार चाहिए। मुक्ति चाहिए तो निश्चय नय का अवलंबन लो, और संसार चाहिए तो व्यवहार नय का अवलंबन लो। आपको अपने आप भेद पड़ेंगे वस्तुओं में, फिर उसमें इष्ट अनिष्टपना होगा, फिर उसमें से राग द्वेष होंगे, और फिर उससे कर्म बंधेंगे, उन कर्म का उदय आएगा फिर। और अभेद को ही दृष्टि में लो, कुछ नहीं इसमें से। भेद पड़ते हैं तब राग द्वेष होते हैं, भेद पड़ ही नहीं रहा है कुछ भी। एक देखे एक रमी रहिए एक ठोर, ऐसा। हाँ, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर। समल न विमल न विचारी, यही सिद्धि नहीं और। ये सिद्धि श्रीमद जी ने लिखा। एक देखना मतलब सामने नहीं देखना है। एक हम एक ही है, अखंड हैं, तो हमेशा अपनी तरफ दृष्टि रख करके जिए। कोई पदार्थ आ गया तो क्या हो गया? पदार्थ ही तो आया है, उसको पदार्थ की तरह स्वीकार कर लो, और कोई चेष्टा मत करो, कोई प्रतिक्रिया मत करो। अंदर से, बाहर से जो जो जैसा उदय है, हाथ पैरों का वगैरह का, वाणी का जैसा उदय है, वो सब उदय होगा, वो होगा। हम नहीं चाहेंगे तो भी होगा। किसी ने हमको नमस्कार किया, कोई किया, तो हमारे हाथ उठेंगे, उसको भी नमस्कार करेंगे।
फिर हमारी वाणी भी, भाई जय प्रभु, ये भी होगा, फिर उससे बातचीत भी होगी, ये सब होगा, क्योंकि ये उदय है, हम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें अपने पने की बुद्धि कर देते हैं, ये सब हम नहीं है। हम कौन है? उन सब क्रियाओं का दृष्टा, साक्षी, और उसकी उपलब्धि शांति से है। पता कैसे पड़ेगा कि मैं साक्षी रहा, मैं दृष्टा ही रहा इस घटना में? उसका क्या प्रमाण? उसका प्रमाण यह है कि आपकी शांति खोती नहीं है, आप बराबर एकदम शांत बने रहते हो। भले घंटे भर तक बात करी, आप उस व्यक्ति के किंचित भी संस्कार आपके ऊपर पड़े ही नहीं, उस घटना के किंचित भी संस्कार पड़े ही नहीं। क्यों? शांत स्वभाव को छोड़ा ही नहीं। और वो चला जाता है तो ये वैसा वैसा है, जैसे दर्पण के सामने आता है ना कोई व्यक्ति, जितनी देर तक दर्पण के सामने रहता है, दर्पण में वैसा वैसा प्रतिबिंब दिखता है, और जैसे ही जाता है दर्पण खाली। ऐसे ज्ञानियों का हृदय होता है, जो उसके सामने होता है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, प्रेम से। गया खाली आकाश, चिदाकाश कहते हैं इसको। आकाश में बादल आते हैं, परंतु क्या आकाश को कभी भी दाग लगा के जाते? वो आएंगे थोड़ी देर और चले जाएंगे, आकाश आकाश ही है बस। ऐसे आकाश की तरह कोई भी आए तो समा जाए, अच्छा आया तो भी समा गया, बुरा आया तो भी समा गया। पर वहां प्रॉब्लम आती, हम ज्ञेय को देख जान करके हमारा ज्ञान उसमें भेद बुद्धि करता है, और यहीं पर संसार चालू हो जाता है। अभेदता से सबको स्वीकार कर। अच्छा बुरा नाम की कोई वस्तु नहीं है, मन ही अच्छा बुरा है। ये करता है, ये अच्छा है, कल्पना करता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है, बाकी अच्छा बुरा कुछ है नहीं। मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान, इसकी चर्चा तो जो निश्चय नय में है, समय सार में उसके 5 विशेषण दिए हैं। बोलो, एक दिन पूरा स्वाध्याय इसी पे हुआ था, कौन याद है? अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, एक रह गया नियत, अनियत नहीं, नियत, नियत। अबद्ध स्पृष्ट, जो उदय आ रहा है वो अन्य स्वभाव है, आत्मा नहीं है, इसलिए वो स्वभाव को छूता ही नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में है, पर क्या सुगंध को आवृत कर सकती हो? पानी सुगंध को आवृत नहीं कर सकती है। पानी में रहेगा तो भी सुगंध ही तो फूल है, बाकी तो फूल का काया है। उसी प्रकार से हम कर्मों के बीच में रह रहे हैं, परंतु क्या हमारे ज्ञान स्वभाव को कोई आवृत कर सकता है? नहीं कर सकते। उसकी तरफ दृष्टि हो तो हम निर्लेप हैं, पर उसकी तरफ दृष्टि न शरीर की तरफ होती है तो लेपायमान। फूल, हम जब फूल देखते हैं, हमने तालाब में कमल का फूल देखा, तो वो फूल होने का लक्षण क्या है उसका? उसकी सुगंध ही तो उसका लक्षण है, बाकी जो उसका आकार प्रकार है वो लक्षण थोड़ी। अगर उसमें से सुगंध नहीं निकले, कागज के फूल आते हैं, ऐसा ही कलर के लगा लो, डुप्लीकेट फूल अपने घरों में लगाते ही हैं अपन, तो हम उसको फूल कहते हैं क्या? वास्तव में फूल नहीं है, फूल का कोई जेरोक्स है। वास्तव में फूल क्या है? सुगंध का नाम फूल है, वो इसका मूल लक्षण है। और वो तो पानी में रहता तब भी होती है, तो पानी ने कहां उसको आवृत किया, पानी ने कहां छुआ उसको? ऐसे ही हमारा ज्ञान स्वभाव कर्मों से आवृत है तो भी ज्ञान रूपी रहते हैं हम, कर्मों ने कहां ढका उसको? कर्म हो सकता है अपने को थोड़ा ज्यादा जानने से रोक सकते हैं, कि हम भूतकाल का नहीं जान सकते हैं, हम भविष्य काल का नहीं जान सकते हैं, हम 2 घंटे पहले का नहीं जान सकते हैं,
हो सकता है 10 मिनट पहले क्या बोला था वो भूल सकते हैं, ये सब कर्म करा सकते हैं, यहां उसका चलता है। परंतु हमको ज्ञाता रहने से कर्म अटका सकते क्या? वहां नहीं वहां चलता नहीं है उसको। द्रव्य में, स्वभाव में किसी कर्म की चलती नहीं। अगर हमारी दृष्टि वो ही रहे तो हमने अधिक जाना कि कम जाना उससे क्या। मेरे को अभी बहुत याद है और मेरे को भी नहीं याद है, दोनों पर्याय मेरी नहीं है। जो याद आता है वो क्षयोपशम है और मैं क्षयोपशम रूप नहीं हूं, मैं सहज ज्ञाता हूं। और जो याद नहीं रहता है वो ज्ञानावरण का उदय है, वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो उन दोनों के बीच में रहने वाला सहज ज्ञान स्वभावी हूं। ये द्रव्य दृष्टि। ऐसा केवल ज्ञान तो वर्तमान में भी है। हमको प्रॉब्लम ये कि हम पर्याय में इतना अधिक घुस जाते हैं ना, वो कभी कभी ध्यान करता है ना तो भी पसीने पसीने आ जाते हैं लोगों को। क्यों पसीने आ जाते पता है? कि ध्यान में किसी विषय को लेकर के बैठा हो और कुछ चीज उसमें से भूल गया। अब भूल गया तो उसको याद करने के लिए इतना दिमाग दौड़ता है, क्या था ना, वो पढ़ा था ना, अब भी थोड़ा सा नजर, और लथपथ हो जाता है वो पसीने से। फिर ध्यान करके उठते तो क्या पाया? ध्यान का फल क्या है? शांति। और क्या पाई उसने? आकुलता। प्रॉब्लम क्या बताए? उस क्षयोपशमिक पर्याय के पीछे पड़ गया हो। उसके पीछे काहे को पढ़ना आपने? थोड़ी देर नहीं याद है, मत याद आओ, स्वभाव उसको याद करो। ये जो नहीं याद आ रहा है वो मैं नहीं हूं। समझ में आ गई वस्तु? और ये जो याद आ रहा है वो भी मैं नहीं हूं। ये जो नहीं याद आ रहा है और जो याद आ रहा है, उन दोनों को समय में जो अस्तित्व है जानता है वो मैं हूं। अब ऐसी दृष्टि हमेशा रहे, उसको कौन दुखी कर सकता है? इसलिए तो कृपालुदेव ने तो बहुत सी जगह लिखा है, અત્યારે આ કાળમાં મોક્ષ नहीं હોય એમ સર્વથા હોય तो અમે અહીંયા નથી એમ જાણવું। ऐसा लिखा उन्होंने कि अगर इस काल में मोक्ष नहीं होता ऐसा सर्वथा मान लिया जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं ऐसा जानना, क्योंकि हम हमेशा मुक्त भाव में रहते हैं इस दृष्टि से। इसलिए लिखा है मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे। और वास्तव में ऐसा नहीं है कि कृपालु देव ही ऐसा कर सकते हैं, हम सब का स्वभाव ही ऐसा है। हम सब की यही नीति है कि हमको यही वास्तव में करने योग्य है। वो तो हम भूले हुए हैं इसलिए, और हम भूले हुए हैं वो बात हम भूल चुके हैं। प्रॉब्लम ये है, हम भूल गए हैं वो बात भूल चुके हैं। जैसे ही हमारी भूल हमारी पकड़ में आएगी ना, स्वभाव तो हाजिर है हमेशा। इसलिए इस बात को छाती ठोक के हम भी कह सकेंगे कि मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे। अभ्यास। हमें केवल एक ही बात याद रखनी है, बहुत याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मुझे हमेशा अपने आत्म स्वभाव में रहना है। ये ही बोध बीज है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है, सब कुछ ये है। बस उसका प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। ते केवल ज्ञान सर्व अव्याबाद सुखનું प्रगट करनार जेना योगे सहज मात्रमा जीव पामवा योग्य थयो, ते सत्पुरुषना उपकारने सर्वोत्कृष्ट भक्तिए नमस्कार हो, नमस्कार। इस प्रकार का जो केवल ज्ञान है वो क्या है? अव्याबाद सुख का कारण है। अव्याबाद सुख का मतलब ये नहीं समझना कि वो सिद्धों को ही मिलता है। अगर हमारी भी दृष्टि है तो हम हमेशा अव्याबाद सुख में हैं दृष्टि अपेक्षा, क्योंकि दुख की पर्याय को अपना मानता ही नहीं है तो सुखी रहेगा। दुख ठहरता ही नहीं है तो सुखी रहेगा ना। हाँ। जैसे वो कमल है, उस कमल के ऊपर आप पानी डालो तो ठहरता है क्या? नहीं ठहरता है, अबद्ध स्पृष्ट। पानी की बूंद तुरंत और वापस सूख जाएगा। ऐसे ही जो विवाह पर्याय हैं वो ठहरती ही नहीं है, तो दुखी कहां से करेगी उसको?
દુઃખના કારણોના ક્લેશના કારણોને નિર્મૂલ કર્યા છે. सदैव आत्मदृष्टि, इसलिए अव्याबाद सुख नु प्रकट करना. ऐसे व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए. वहां कहां सिद्धशिला में जाकर के कौन सा अव्याबाद सुख नहीं, अभी अभी मिल रहा है हमको तो दृष्टि. और जिसको सुख नहीं चाहिए ना, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता. पहली बात तो चाहिए ही क्यों? स्वभाव में रहो. कुछ चाहिए वही विभाव में आता है. चाहिए ही नहीं ना हमको, तो हमको केवल अपने स्वभाव में रहना है बस. इससे अधिक कुछ नहीं करना. इन बातों को है ना, ऐसा ठसा ठस ठसा ठस अपने जीवन में इतना उतार लेना अपने को, रोम रोम में बस जाए. वो पूज्य चंपा बहन कहते थे कि स्वभाव, ये शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम खिल जाए. ये शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम खिल जाए. इस स्वभाव में इतनी, इस शब्द में इतनी ताकत है. तो अगर हम उस रूप हो तो फिर कितना आनंद आता. स्वभाव की दृष्टि, ऐसे स्वभाव को जिसने बताया है, जिसने उपदेश दिया है, जिसने बारंबार अभ्यास कराने का जागृति दी है, ऐसे महात्मा पुरुषों को, ऐसे सत्पुरुषों को हम बारंबार अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हैं. क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है. क्या भेंट दूं मैं उनके चरण में, जिनको जगत की न आस है. तन मन जीवन करूं सर्व अर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है. तन मन जीवन करूं सर्व अर्पण, ये जीवन तुम्हारा दास है. परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को, परम पंथ पर बढ़ते हर जीवन को तुम्हारा सहारा है. गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है. बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है. गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, निज को निहारा. सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय. ओम. 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान. सूत्र सौ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ વંદન. જય